नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनु राशि वालों, वो कौन से काम हैं जिन्हें आपको आज ही छोड़ देना चाहिए करना, क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। आपके जीवन में परेशानियां आ सकती है और इन कामों को करने से बचना भी चाहिए। वो कौन से काम हैं जो जीवन में जो आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्मूथ तरीके से उसमें भटकाव ला सकता है। और क्या करें कि जीवन में एकदम से तरक्की पा जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे कभी किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। और वैसे तो धनु वाले कभी भी किसी का सहारा लेकर नहीं चलते, ये खुद अपने बलबूते आगे बढ़ते हैं और मंजिल पा ही लेते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि वालों, सबसे पहले तो ये जान लें कि धनु वाले बातें बहुत अच्छी करते हैं। हम पहले भी आपको हमेशा ही आपके बारे में बताते रहते हैं कि आप ऐसे होते हैं कि मुर्दों में भी जान ला दे, जीना सिखा दे, लोगों को कैसे रहना है वो रहने का सलीका सिखाते हैं। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, यानी कि लोग आपसे सीखते हैं कपड़े पहनने का तरीका, जीवन को ऐश मौज में गुजारने का तरीका, क्योंकि आप ना तो धन के पीछे भागते हैं ना ही किसी चीज़ के पीछे भागते हैं। आपकी अपनी दुनिया होती है, मस्त मौला, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं और जैसे भी हैं उसमें खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ़ नहीं होता, लेकिन तकलीफ़ किसी को बताते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए आपको पता है तकलीफ़ें किसी को बताने से वो कम नहीं होती, वो और एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, इस तरह से और टेंशन देता है। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी तकलीफ़ें भगवान से शेयर करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सही रास्ता सही वक्त पर भगवान ही दिखाते हैं। वैसे ये तो थी धनु वालों की कुछ अच्छी बातें, वो कैसे होते हैं। पर आप क्या ना करें कि जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप गलत हो जाएं। ऐसे वो कौन से काम हैं जिसे करने से आपको बचना चाहिए, आज हम आपको यही बताएंगे। सबसे पहली बात तो आप बिंदास होते हैं, मस्त मौला होते हैं, सब कुछ बेहतर है, पर थोड़ा सा मुंहफट अंदाज को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अभी तक आप बच्चे थे सब ठीक था, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हैं और ये दुनिया बहुत बुरी है। आप किसी का लाख भलाई कर लो, लेकिन एक शब्द मुंह से गलत निकालोगे तो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। वैसे तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, लेकिन ये आपके लिए ही है। मीठी जुबान रखें, चाशनी लगा के, क्योंकि जैसे पूरी दुनिया है वैसे ही आपको बनना होगा अगर सही मायने में आपको आगे बढ़ना है तो। जीवन में चाहते हैं कि सरल रास्ते मिलते चले जाएं, आप स्मूथ तरीके से जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ें। तो ऐसे में थोड़ा सा लोगों को सच्चाई का आईना दिखाना कम करें या बंद कर दें। लोग सच नहीं सुनना पसंद करते, जो सच बोलता है उसको लोग सबसे बुरा ही कहते हैं, इसलिए इन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। दूसरी बात अब हम आपको कहेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर होता क्या है, धनु वाले चूँकि देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो इन पर होती है और बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी ये बखूबी बाहर निकलते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और इनके सामने ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं होती या फिर ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं तो एकदम से भाग्यवान होंगे, ऐसा भी नहीं होता। इनके जीवन में भी तकलीफ़ें आती है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भगवान सूर्य इनका भाग्योदय करते हैं। धनु वाले अगर सिर्फ एक भगवान सूर्य को ही पकड़ कर रखें तो यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ताकत, आपकी जो लोग जो आपकी वाणी के कारण हर्ट होते हैं, ये भी भगवान सूर्य के ही अधीन आने से, आपको उनके शरण में आने से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। करेंगे क्या? तो पहला काम आप सलाह लेकर एक मानिक के जरूर पहने, और दूसरा काम भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें, नहीं तो कम से कम सुबह सुबह उठकर प्रणाम करें। और इससे क्या होगा ना, आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी और आपकी जो बुद्धिमानी है उसमें और ग्रोथ होगा।
क्योंकि धनु वालों की तरह इस दुनिया में दूसरा और कोई है ही नहीं। 12 राशि में जो धनु राशि है ये अपने आप में जुदा है, सबसे ज़्यादा काबिल है। तो आप जो अद्भुत व्यक्तित्व के आप स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बेहतर करने से, जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम, क्योंकि हमने अभी आपको एक बातें बताई, अब हम आपको दूसरी बातें बताएंगे। वो कौन सी काम है जिसे आप अमल में लाएं, जिसे आप करें तो जीवन आपका बेहतर होगा। ऐसा सबसे पहली बात तो ये जान लें कि धनु वालों को भी करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो मंगल को बेहतर करते हैं, तो करियर में जो स्ट्रगल है ना वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही स्मूथ तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपके रोजगार, आपके जॉब वाला पार्ट मजबूत होगा। तो मंगल को बेहतर कीजिए जिससे कि आपका ये वाला पार्ट बेहतर हो और अच्छा हो जाए। वैसे मंगल की बात ही आई है तो एक बार और जान लें कि धनु वालों का जो संतान सुख होता है ये मंगल नियंत्रित करता है। और अगर मंगल भारी हो जाए, अब आप सोचेंगे मंगल भारी होना क्या होता है। मंगल भारी का मतलब होता है जैसे अगर आपकी कुंडली के लग्न में यानी पहले खाने में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें खाने में मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो फिर बहुत दिक्कत पैदा करता है मंगल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, संतान सुख में समस्या आती है, तमाम रिश्ते भी दूर कर देता है ये मंगल। तो आप यहाँ पर भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर बैठकर। इससे क्या होगा ना कि मंगल दोष नहीं देगा, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर तो आपका भाग्योदय कर ही रहे हैं, मंगल भी शांत हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ आपको करना है। और तीसरी बात, अगर हम बिना शनिदेव की तो सभी चीज़ें ही अधूरी रह जाती है, तो बिना शनिदेव की हम चीज़ें भी आपके पूरी नहीं करने वाले। तो चलिए आज हम आपको एक और बात बताएंगे, वो भी 100% ज्योतिष पर ही आधारित है। धनु राशि वालों के लिए काला रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर आप काला रंग इस्तेमाल करेंगे तो बर्बाद ही बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि काला रंग एक तो धन की परेशानी देता है, दूसरा वैवाहिक जीवन में भी नुकसान पहुंचाता है। यानी काला रंग आपने इस्तेमाल करना शुरू किया नहीं कि धन की मुश्किलें भी आएंगी और वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो दिमाग है वो और भी ज़्यादा क्रोध से भर जाएगा, एकदम से अग्रेसिव मोड में आ जाएंगे आप। इसलिए काला रंग जो कि निगेटिव रंग है ना, इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं। तो यहाँ पर आपको काला रंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव रंग है, वरना बीमारियाँ भी परेशान करती हैं धनु वालों को अगर काला रंग आपने इस्तेमाल किया तो, क्योंकि आपको सूट नहीं करता है। अब हम एक अंत में आपको एक और बात बताएंगे कि क्या करें कि जीवन में तरक्की करें, बर्बाद होने से आप बचिए। हमने कहा काला रंग इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद होंगे? एक तो स्वास्थ्य भी जाएगा, आपका क्रोध भी बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन भी तबाह होगा और धन भी जाएगा। तो बर्बादी से बचने के लिए काला रंग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब बहुत सारे हमारे, हालांकि हमने पहले भी इस टॉपिक को रखा है, तो बहुत सारे हमारे भाई बहन पूछते हैं अगर काला रंग यूनिफॉर्म हो तो, तब ऐसे में कोई बात नहीं, आप कि वो मजबूरी है, आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर आकर काला रंग मत पहनिएगा। जनरल जो आप यूज करते हैं कपड़े, उसमें काला रंग मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले और जीवन एकदम सुकून से भरा हुआ चले, तब ऐसे में हमने जैसा कहा कि भगवान सूर्य आपका भाग्योदय करते हैं, संतान की समस्या भी दूर करते हैं। रोज सुबह या दोपहर के समय सूर्य के मंत्रों का जप करें, और ये मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से क्या होगा ना, एक तो सूर्य देव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और जीवन में तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएगी। अब अंत में हम शनिदेव के ही बात करते हैं, फिर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बर्बाद ना हो, बर्बाद इसलिए हमने कहा अभी अंत में, क्योंकि देखिए शनिदेव जो है ना आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं, और अक्सर धनु वाले
वाणी की वजह से और ख़राब स्वभाव की वजह से अपयश भी आपको मिलता है। बेवजह लोग आपको बदनाम करते हैं, हालांकि आप इसकी परवाह नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए, अपनी इमेज पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो शनिदेव यहाँ पर आपकी वाणी पर सीधा असर डालते हैं, तो आप करेंगे क्या? बचने के लिए आप संभव हो तो शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करें। अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष नहीं है तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, व्यवसाय स्थल पर, जहाँ भी आपको मौका मिले, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आपको लगता है आपकी वाणी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप जरूर कीजिएगा। इससे एक तो आपका वाणी अच्छा होगा, लोग आपके व्यवहार के कारण, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले वाणी खराब रहने से क्या होता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपसे दूर होने लगती है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा सा, हालांकि सूर्यदेव भाग्योदय करते हैं, सूर्य और शनि में वैर है, लेकिन शनि को भी थोड़ा सा बेहतर बनाकर चलना होगा ताकि आपकी जीवन स्मूथ चले और कहीं कोई परेशानी नहीं आए। तो हम अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर पसंद आए और 1 से सवा महीने ये उपाय करिए, उसके बाद हमें कमेंट कीजिएगा। तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अभी नहीं कहते कि आपने देखा और आप डिसीजन ले लो, आप करें, क्योंकि हमारा काम है आपको सही राह दिखाना। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे लेते हैं, अच्छे में या बुरे में। हम आपसे विदा लेते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप भी कीजिए, आपसे विनती है। हर हर महादेव। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आए तो बेशक कमेंट कीजिए, हम लाने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।